प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संदीप आर के सिंह। आज हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी स्वागत। जय श्री राम। कैसे हैं आप? जय श्री राम। जय जय श्री राम। बाबा जी, कुश्ती के क्षेत्र में जो जानकारी आपसे मिलती है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव भी है कि आपसे ज्यादा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कुश्ती के क्षेत्र में पर्टिकुलरली, चाहे उसकी राजनीति हो, चाहे उसकी टेक्निकलिटीज हो, या उसके अंदरून में क्या चल रहा है, आपसे बेहतर तो मुझे कहीं और सुनने को मिलता नहीं। बड़े बड़े लोगों को देखता हूँ, सुनता हूँ, उनके पास भी जानकारी नहीं होती। तो बाबा जी, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर गिविंग अस सो मच टाइम। और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो डिस्क्वालीफाई के क्या कारण रहे सर? मतलब वो बात हो रही है कि 50 किलो, फिर 52 किलो 100 ग्राम, फिर ये है कि नहीं इतना तो 100 ग्राम तो छूट जाता तो क्या ही दिक्कत हो जाती। फिर आपके माध्यम से पता चला कि एक्चुअली भी लड़ती है 53 किलो और 55 किलो के उसमें वेट कैटेगरी में, तो ये अचानक से 50 किलो में कैसे आ गई? फिर आप ही ने बताया था कि इसने ट्रायल में अपने लिए 2 वेट कैटेगरीज कराई थी, जबकि वो लीगल, मतलब वो होता नहीं है, पर इसने अपने लिए करा लिया था समहाउ, अपने जब एडहॉक कमेटी ने इसका ट्रायल किया था। तो ये थोड़ा-सा मैं डिटेल जानना चाहता हूँ कि संक्षिप्त में ही, कि ये वेट कैटेगरी में इसने क्या किया है? इसको क्या करना चाहिए था और इसने किया क्या है? कि जिसकी वजह से ये इस दुर्गत हुई है इसकी? देखिए साहब, UWW का एक स्पिरिट है, एक उनकी फिलॉसफी है, उनका एक सोच है कि खिलाड़ी कुश्ती को एंजॉय करें, हैं, खेल को एंजॉय करें। वो उनके लिए टॉर्चर ना बन जाए और किसी किस्म की किसी के साथ बेईमानी ना हो, अन्याय ना हो। इसलिए ज्यादा वजन वाले खिलाड़ी आर्टिफिशियली कम वजन करके या ड्रास्टिक वेट कट करके जो नीचे आके लड़ते हैं, तो वो नीचे वाले जो ओरिजिनल खिलाड़ी हैं उनके साथ अन्याय हो जाता है। जैसे 60 किलो का आदमी है, ड्रास्टिक वेट करके 50 किलो में आ गया, पर है तो वो 60 किलो का। वो विभिन्न तरीकों से एक क्षण के लिए 50 किलो में आया है, उसके बाद कुश्ती लड़ते वक्त वापस 60 किलो का हो गया है। तो यह एक अन्याय है उस 50 किलो वाले खिलाड़ी के साथ। तो कुश्ती संघ ने, UWW ने पूरे प्रयास किए हैं कि यह प्रैक्टिस किसी भी तरीके से खत्म हो। तो सर, ये तो नैतिकता का भी मामला है ना, पर खिलाड़ी नहीं मानता, उसको तो मेडल चाहिए किसी भी कीमत पे। तो उन्होंने नियम इतने सख्त बना दिए, इस टाइप के बना दिए, फॉर्मेट ऐसा बना दिया कि 60 किलो वाले खिलाड़ी के लिए 50 किलो में आके लड़ना और जीतना मुश्किल हो गया। हालांकि इसको असंभव भी बनाया जा सकता है, पर उसके पीछे UWW की एक बड़ी अच्छी भावना है कि भैया खेल को खेल की तरह खेलो, एंजॉय करो, ये कोई युद्ध नहीं है। तो वो नियमों के तहत, पर विनेश फोगाट ने उन नियमों के खिलाफ एक चैलेंज स्वीकार किया कि मैं तो बेशक 60 किलो की हूं। कुछ लोगों ने तो यहां तक बताया है कि 60 नहीं, एक्चुअल वो 62 किलो की हो गई थी ये धरनेबाजी के दौरान। वहां से उसने एक षड्यंत्र रचा कि मैं 50 किलो में भी लड़ूंगी, 53 में भी लड़ूंगी, मतलब दोनों हाथों में लड्डू रखूंगी। पर इसका अल्टीमेटली टारगेट था 53 किलो में लड़ना। उसके लिए फिर एडहॉक कमेटी से ट्रायल हुई, 2 वजनों में लड़ी, वह एक नियमों कानूनों का उल्लंघन किया, सब कुछ पॉलिटिक्स सारा कुछ करके 53 और 50 किलो में इतने दोनों में ट्रायल देने का वादा ले लिया था एडहॉक कमेटी से कि मैं 53 में भी ट्रायल दूंगी, 50 में भी ट्रायल दूंगी। 50 का भी ये ओलंपिक कोटा ये जीत के ले आई थी, 53 का अंतिम पंघाल ने पहले से जीत रखा था। तो सब फाइनली हुआ क्या कि ट्रायल हुई नहीं 53 किलो के लिए, 53 में पंगाल लड़ी, अमित अंतिम पंगाल। तो इसको मजबूरन में 50 किलो में ही लड़ना पड़ा। अब सब 60 किलो नेचुरल शरीर का पहलवान 50 किलो में लड़ेगा। अच्छा, फिला क्या चाहती है, UWW की स्पिरिट क्या है कि नहीं, अगर आप 60 किलो की हो तो आप 57 में लड़ो। UWW की भावना यही है
इसलिए उसने वेइंग इन को बहुत सख्त बनाया है, ऐसे नियम बना दिए। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि पहले तो रात में शाम को होता था वजन, अगले दिन सुबह कुश्ती होती थी, रिकवरी के लिए पूरा टाइम मिलता था और एक ही बार वजन होता था। अब ना, कुश्ती से सिर्फ 2 घंटा पहले वजन लो, जिससे कि तुम वो 10 किलो का बेनिफिट, जो तुम्हारे शरीर को 10 किलो का जो वजन ज्यादा है, वो किसी दूसरे खिलाड़ी को तुम उसके साथ अन्याय ना कर सको। तुम ये 10 तो किलो फेयर का हुआ सर, ये है? तो बहुत फेयर है। जो 2 घंटे पहले वजन लेना, वो तो फेयर डील है, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ सर, इससे क्या है कि जो असली खिलाड़ी है ना 50 किलो का, ये उसके साथ न्याय करने की प्रक्रिया है। आप उस प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, इस चक्कर में अगले दिन के वजन में मर गए। आपने यूडब्ल्यूडब्ल्यू की फिलॉसफी के खिलाफ कि अपने नेचुरल वजन में खेलो, ये यूडब्ल्यूडब्ल्यू का सिद्धांत है। उसके खिलाफ आप एक युद्ध लड़ रहे थे, इस भावना के खिलाफ। पर वाकई यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसा नियम बना दिया कि आज ही वजन नहीं देना बेटा, अगले दिन भी देना, आओ देखें तुम कितना सिस्टम से खिलवाड़ करोगे। उस खिलवाड़ में फंस गए सर। अच्छा, एक चीज और बताऊं, अगर इसका नेचुरल वजन 55 किलो रहा होता ना, तब ये आराम से कर लेती सर। उसके बीच में जो गैप होता है ना, 10 किलो का जो था, 60 किलो का शरीर लड़ना 50 किलो में जी। तो सर, इसने जो जापान की नंबर 1 को हराया है, इसका मतलब उसके साथ भी चीटिंग की इसने? क्योंकि ये नेचुरली उससे बहुत ज्यादा सुपीरियर वेट कैटेगरी में है, पर समहाउ अपने आप को मतलब कुछ यंगर या जूनियर के साथ लड़ रही थी, या उस दिन उसने अपना वेट 50 में कर लिया था? अगर मैं आपको बताऊं, इस पे भी मान लीजिए एक रिसर्च हो जानी चाहिए कि कुश्ती लड़ने से एन 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, मतलब पहले वजन दो फिर मैट पे चढ़ो। अगर बाई चांस ऐसा कोई जस्ट फॉर रिसर्च के लिए सिस्टम बना दिया जाता, तो उस वक्त जापान वाली उस लड़की का भी वजन लगभग इतना ही होता जितना इसका था। वहां पे फेयर बाउट हुआ है, लेकिन मैं बड़ी ईमानदारी से बातें करता हूं। वहां पर अगर आप दोनों का वजन लेते तो लगभग 52-53, तो आखिर वह वजन ले आई, ये क्यों नहीं ला पाई? क्योंकि भैया उसका नेचुरल वजन था 55 किलो, वो 50 में लड़ रही थी, इसलिए वो ले आई आराम से। अगर इसका भी नेचुरल वजन 55 के आसपास रहा होता ना, तो 50 में बढ़े आराम से, एंड शी वुड हैव एंजॉयड द जर्नी। मैंने पिछले वीडियो में जो जर्नी की बात की है कि गोल्ड, विनिंग अ गोल्ड मेडल इज द जर्नी, इट इज नॉट द डेस्टिनेशन। आप सिर्फ डेस्टिनेशन को एंजॉय मत कीजिए, जर्नी भी एंजॉयबल होनी चाहिए। तो सर, ओलंपिक पदक जीतने की जो यात्रा है ना, 1-1.5 साल लंबी, जब आप अपना वजन 10 किलो कम करके स्ट्रगल कर रहे हैं, तो सर हाउ डू यू एंजॉय दैट जर्नी? तो वो उस जापानी लड़की के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर भी इनका वजन 52 किलो 700 ग्राम ही तो था ना, उसका भी इतना ही रहा होगा। पर इनके साथ जो ईश्वरीय न्याय हुआ, वो इनकी अपनी हरकतों से हुआ, क्योंकि ये 60 से 50 में आई है। जापानी 60 से 50 में नहीं आई, वो हो सकता है 54-55 से 50 में आई थी, इसलिए वो उसने शी एंजॉयड द जर्नी। जी। एक तो ईश्वरीय न्याय जब आप कहते हैं, तो सीधी बात है कि ये इन लोग की जो पहली जीत थी जापानी के ऊपर, इन लोगों ने यहाँ पे फिर अपनी गंदी राजनीति शुरू कर दी। लगे मोदी को बोलने और ब्रजभूषण शरण सिंह को बोलने कि इनके मुंह पे तमाचा मार दिया, उनके मुंह पे तमाचा मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पूरा वामपंथ और विपक्ष इनके समर्थन में लाके खड़ा हो गया कि वो अब तो मिल गया मौका, विनेश फोगाट हमको मेडल दिलवाएंगी और वो मेडल से हम जो है भाजपा को, इसको उसको घेरेंगे। एक तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, इस पूरे वामपंथी तंत्र को, कांग्रेसी इकोसिस्टम को, राहुल गांधी को, भगवंत मान को, इन सब को बस एक ही खिलाड़ी दिख रही है क्या? और अगर एक ही खिलाड़ी दिख रही है, बाकी नहीं दिख रहे, तो यही एक खिलाड़ी क्यों दिख रही है? क्योंकि क्या ये उनके गिरोह की सदस्य है या उनके हाथ की कठपुतली है, क्या है? क्योंकि सड़क पे उतर के ये साबित कर चुकी है अपने आप को। यही एक खिलाड़ी है
जो कि आज की तारीख में हमारे इंडियन विपक्ष के हाथ का टूल बन गई है। यह इसने वो लाठी बनना स्वीकार किया जिससे आप मोदी को पीट सकते हैं। भाई एक बात बताइए ना, चोपड़ा जी का सिल्वर आया, पाकिस्तानी गोल्ड ले गया, भाई उसने अच्छी थ्रो मारी, 92 कुछ मारा है सर, कमाल कर दिया उस लड़के ने, अरशद नदीम ने। अब एक काम करते हैं, चलिए मैं और आप मिलकर मोदी को गरियाते हैं। अरे सर, विनेश फोगाट ने खुद वो टूल बनना स्वीकार किया जिससे आप मोदी को गाली दे सकें। शी हैज बिकम अ टूल फॉर आवर इंडी कबाल टू बीट मोदी। ये इसकी अपनी चॉइस है, इसके अपनी गिरोह की चॉइस। चॉइस। जी, क्या इस गिरोह ने भी मजबूर किया होगा कि समहाउ तुम किसी तरह बस एक मेडल लेके आओ, चाहे जैसे लेके आओ, तो इसलिए इसने ये 50 के मतलब वो कुछ भी, वो पर स्वयं ये अपनी इच्छा से इन्होंने कार्य किया है ऐसा। हाँ, वो इसमें देखिए कोई किसी को मजबूर नहीं करता। देखिए हुआ पता है क्या है, इनफैक्ट सच्चाई यह है कि ये कभी भी 50 में नहीं लड़ना चाहती थी, पर इस यात्रा, ये जो 6 महीने की यात्रा थी ना, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना और 53 किलो में भारत से खेलना, इस यात्रा के दौरान कुछ इनके लिए अड़चने थी। पहली अड़चन थी कि ये तभी अगर 53 किलो में लड़ती तो ये फिट नहीं थी, इसको डर था कि कहीं मुझे अंतिम हरा न ले, इसलिए इसने कहा कि मैं, देखिए ओलंपिक में घुसने के 2 रास्ते थे। इंडिया में जो रोड बनाया गया था, रोड मैप, उसमें अगर आपको ओलंपिक में जाना है तो या तो आप 50 किलो वाले गेट से घुसो, या 53 किलो वाले गेट से घुसो, या 57 वाले गेट से घुसो, 3 रास्ते थे। इसने कहा कि देखो 57 और 53 से तो मैं घुस नहीं सकती, वहां तो जो गार्ड खड़े वो पटक लेंगे मुझे, मैं 50 से घुस जाती हूं, फिर आगे चल के 53 वाले रास्ते पे चली जाऊंगी। सर 53 वाले रास्ते पे WFI ने वहां पे बैरियर लगा दिया कि नो, अगर 50 वाले रास्ते से घुसी है तो 50 में ही जाओ, क्योंकि 53 वाली ऑलरेडी क्वालिफाइड है, वो 53 वाली 53 में 53 वाली लड़ेगी, तुम 50 में जाओ तुमने। अब सब ये फंस गई। इन्होंने तो ओरिजिनली सोचा था कि मैं 50 के रास्ते से घुसूंगी पर जाऊंगी 53 किलो वाली रोड पे, 53 वाली पे जा नहीं पाई। उस 50 के रास्ते से 53 में घुसने के लिए इन्होंने एडहॉक कमेटी का षड्यंत्र रचा था। WFI को सस्पेंड करा के एडहॉक कमेटी ही मेरी ट्रायल कराए, इसके लिए वो चुनाव के तुरंत अगले दिन ही जो WFI को सस्पेंड करा देना। और सर ये जो पूरा का पूरा षड्यंत्र था ना, ब्रजभूषण शरण सिंह से के ऊपर घिनौने आरोप लगा के यहां तक का जो रास्ता है, इसमें पॉलिटिकल पार्टियां, दीपेंद्र हुड्डा जैसे लोग इनको इस्तेमाल कर रहे थे और ये उनको इस्तेमाल कर रहे थे। इनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे। इनका था कि हम ओलंपिक खेल लेंगे, बिना ट्रायल के खेल लेंगे, ऐसे शॉर्टकट से खेल लेंगे, इसके लिए फेडरेशन हमारी होनी चाहिए। अगर फेडरेशन नहीं हुई चलो कोई बात नहीं, ना हुई फेडरेशन, एडहॉक कमेटी के थ्रू खेल लेंगे। ना फेडरेशन हुई, फेडरेशन के चुनाव के बाद भी एडहॉक कमेटी रही। आप विडंबना देखिए ना। मैं भारत की जनता को यह याद दिलाना चाहता हूं कि यह एडहॉक कमेटी नामक सीढ़ी पे चढ़ के ओलंपिक का मेडल जीतना चाहती थी। एडहॉक कमेटी बनाई ही इसलिए गई थी कि वो इसमें अपनी मन, अगर एडहॉक कमेटी, सर एक बात बताइए ना, पटियाला की ट्रायल अगर एडहॉक कमेटी ना लेके WFI लेती तो क्या इनको 2 वजन में लड़ने देती? नहीं ना। इसलिए WFI को हटा के एडहॉक कमेटी बनाई ही इसलिए गई थी। तो ये उस सिस्टम का मिसयूज कर रहे थे, पर ईश्वर ने नहीं होने दिया, इन्होंने तो पूरा कर लिया था सर। आई होप यू अंडरस्टैंड कि 50 से 53 में आने की कहानी क्या थी, 53 से 50 में। आखिर ये लड़ी क्यों 50 में? नहीं, सही। लड़ना जी।
और इन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि इनको जो है अपनी वेट कैटेगरी को बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली कट करके मतलब अपने से जो भी मतलब कि किसी अपने से बहुत कमजोर कमजोर नहीं बहुत कमजोर से ही लड़ना है। जो आपने बताया कि 60 किलो के नेचुरल वजन है इनका 60-62 किलो का, और यह आ रही थी 50 पर। तो इट मीन्स कि आप अच्छा अच्छा एक चीज और सर, इनको ये इतना क्यों उसमें जी एक आरोप और है कि जी जब इन्होंने एडॉक कमेटी वाली ट्रायल दी थी पटियाला में, तब इनका वजन 50 किलो आया ही नहीं था। इन्होंने 50 किलो वजन नहीं दिखाया था। और एडॉक कमेटी की इनकी अपनी सरकार थी, उसने धांधली करके बिना वजन लिए ही इनका वजन डाल दिया था। यह भी एक आरोप है। जी अब आप सवाल पूछिए। मैं ये पूछ रहा था सर कि इनका जो ये ड्रास्टिकली कट करने की जो प्रक्रिया थी, चलिए इन्होंने अपने आप को जो है किसी प्रकार से यह इंश्योर किया कि हम एक फाइट में तो कम से कम 50 आ ही जाएं, और नेचुरली ये उस प्रोसेस में थे ही नहीं। इनको इतना क्यों दिमाग में श्योर था कि ये 53 या 57 में हार ही जाएंगे? व्हाई डिडंट शी इवन ट्राई फॉर इट? फेयर गेम होती तो। सर एक बात बताऊं जी आपको, सब बातों से इतर विनेश फोगाट इज अ वंडरफुल रेसलर। वो बेहद जुझारू, बहुत मेहनती, सर फौलाद है वो, लड़की नहीं है, फौलाद है वो। दुर्भाग्य से सर वो फौलाद जो है ना, वो नेगेटिव रास्ते पे चल पड़ा है। अगर ये इसने धरनेबाजी में जो 1 साल बर्बाद किया है, अगर ये बर्बाद न करती तो ये 53 नहीं, इंडिया में ये 57 वालियों को भी हराती। एक तो अनुभवी है, गजब की मेहनती। और सर एक बात बताऊं, वो जो जापानी लड़की को इसने हराया है ना सर, एक बात बताऊं आपको, इट इज अ बाउट जिसको कि स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। रेसलिंग को जो स्कूल है ना, वर्ल्ड स्कूल, उसमें वो बाउट स्पेसिमेन होनी चाहिए कि अपने से बहुत बेहतर, बहुत अनुभवी, बहुत शानदार खिलाड़ी को स्ट्रेटेजी, सर लड़ने की जो स्ट्रेटेजी थी, पूरे 6 मिनट की बाउट में 5 मिनट 40 सेकेंड तक, 5 मिनट 40 सेकेंड तक डिफेंस करती रही और सिर्फ एक अटैक मारा, और ऐसा अटैक मारा जापानी लड़की समझ ही नहीं पाई मेरे साथ हुआ क्या। तो वो पहले 5 मिनट 50 सेकेंड का डिफेंस और अंतिम समय में एक अटैक, सर इट वाज अ मास्टर क्लास। तो मैं बता रहा हूं सर, देखिए लोग मुझे कहते हैं कि साहब ये आदमी विनेश का बहुत, सर नहीं, मैं विनेश की वो गंदी हरकतों का विरोधी हूं जो इसने धरनेबाजी में की। सर एज ए रेसलर मैंने कभी भी विनेश को या बजरंग को या सुशील को, सर हिंदुस्तान में आज तक सुशील जैसा पहलवान नहीं हुआ। उसी तरह सर लड़कियों में भी विनेश जैसी रेसलर नहीं हुई आज तक हिंदुस्तान में। सर धरोहर है वो हमारी। सर बात एक है, AK-47 बहुत अच्छी राइफल है तब तक जब तक कि वो भारत के सैनिक के हाथ में है। सब वही राइफल जब किसी आतंकवादी के हाथ पड़ जाती है ना सर, तो बहुत खतरनाक हो जाती है। तो AK-47 वही रहती है, किस हाथ में है। तो सर जब विनेश फोगाट पॉलिटिशियंस का टूल बन जाती है ना सर, वो विनेश फोगाट खराब हो जाती है। विनेश फोगाट जब मैट पे लड़ रही होती है तो सर उसके जैसी तो पहलवान नहीं है देश, दुनिया में, देश नहीं सर, आज पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। सर जो सारी की विश्व की रेसलिंग फ्रेटर्निटी उसके साथ खड़ी है ना, वो बिल्कुल जायज है। उसको सिर्फ पॉलिटिकल टूल नहीं बनना चाहिए था, मेरा सिर्फ इतना सा पॉइंट है सर। मैं बड़ी जायज बात करता हूं सर। लेकिन यह तो व्यक्तिगत चरित्र वाली भी बात है ना सर।
खेल हाँ, में आप टेक्निकली कितने, अब ऑस्ट्रेलियंस हैं खेल के बहुत बेहतरीन है, मतलब क्या बेहतरीन बॉलिंग करते हैं, लेकिन सबको पता है स्लेजिंग करेंगे, ये करेंगे, व्यक्तिगत चरित्र ही खराब है उनका क्रिकेटर्स का। ऐसे वैसे वेस्ट हाँ, इंडीज वाले थे, वो बॉलिंग करते थे लेकिन मुंह तोड़ देते थे, उनको फर्क ही नहीं पड़ता था। एक ब्रिटेन में बॉडी लाइन सीरीज एक वो हुआ था कि उसके बाद क्रिकेट के नियम बदले गए कि लोग बॉल से मुंह तोड़ने लगते थे। भाई गेम खेल लो यार। तो हाँ, एथिकल, ऐसे ही चरित्र के लिए, ऐसे ही हाँ, चरित्र के लोगों के लिए कि आप नियमावलियां बनाई जाती हैं और समय समय पर उन पर परिवर्तन किया जाता है कि असली खिलाड़ी जो है, जो जैसा विनेश की तारीफ कर रहे हैं, इस प्रकार के जो अन्य खिलाड़ी है, सबको हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड दें, एक साथ नॉर्मली अपना आराम से खेले और जहां जीतना वो जीते। भाई यही अगर एनर्जी, जो आप सही कह रहे हैं, यही एनर्जी अगर 53-57 किलो से लड़ने के लिए इसने लगाई होती तो आप कह रहे हैं कि ये जीत भी जाती। पर आज ऐसी दुर्गति करा ली है कि अब कब उभरेंगे ये इनको भी नहीं पता। अच्छा, संन्यास ले लिया अलग से। सर ऐसे मौके पे संन्यास लिया है इसने, क्योंकि मन में मान चुकी है ना कि 53 से तो मैं लड़ नहीं सकती, 57 से तो मैं लड़ ही नहीं सकती, 50 में लड़ने की कोशिश की, वहां दुर्गत हो गई, तो अब तो मेरे हाथ में कुछ है नहीं। तो ये तो बड़ी नेगेटिव अप्रोच हो गई ना सर, नहीं सर, लाइफ के प्रति। संन्यास इसने इसलिए लिया है कि अब छोटे मोटे टूर्नामेंट्स में जीतने का लक्ष्य रहा नहीं, उनका कोई फायदा नहीं रहा। इनफैक्ट शी वाज फाइटिंग जस्ट फॉर द ओलंपिक्स, ये बात सही है। ये जितना भी प्रपंच रचा गया, ये इसने ओलंपिक, इसको सर, इसको WFI का प्रेसिडेंट थोड़ा बनना था। WFI अपनी हो और मैं मनमानी करके उसको मैनिपुलेट करके चाहे जैसे ओलंपिक खेल लो, ये था। जब WFI नहीं बन पाई तो अडॉक कमेटी बनी, वो तमाम बातें थी। सर आपने जो बातें कही ना, इसके लिए एक वर्ड है चार्टर में, द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। सर वो आपने कहा ना, वो तमाम आपने जो एग्जांपल दिए स्लेजिंग के और बॉडी लाइन बॉलिंग के और वो तमाम जो थे, सर वो अंत में सर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और बहुत सारे से खिलाड़ी हैं जो जिन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए अपने मेडल दाव पे लगा दिए। ऐसी बात नहीं है, सारी दुनिया ऐसी नहीं है सर। सर सचिन ग्रेट इसलिए है क्योंकि अंपायर ने अगर उंगली उठा दी तो उसने कभी पलट के ये नहीं देखा कि सही आउट हुआ गलत आउट हुआ। अंपायर ने उंगली उठा दी तो मैं जा रहा हूं, भले बाद में कई बार प्रूव हुआ कि अंपायर ने गलत किया था, तो अंपायर को भी शर्म आई कि साला हम मतलब गलत, सही आदमी के साथ बहुत गलत किया हमने। तो आप जीवन में डिसअपॉइंटमेंट्स पार्ट होते हैं, पर आप उसको कैसे डील करते हैं ये आपका चरित्र। और खिलाड़ी से बेहतर सर कौन सीख, मतलब खिलाड़ी से बेहतर कौन जीवन सिखाता है? लड़ना, जीतना, हारना, कोशिश करना, मेहनत करना। पर व्यक्तिगत चरित्र, यदि आप रोल मॉडल बने तो आप खिलाड़ी से बेहतर कोई रोल मॉडल नहीं हो सकता। लेकिन आप ये इस तरीके से ये हरकतें करके और फिर आप अपना ही जीवन, क्या अब जीवन भर की बात हो गई ना सर कि आप, मैं तो अब जैसे वो, खैर वो भी एक बकवास काम हुआ था कि मीर रंजन नेगी जी के नाम पे चक दे इंडिया बनाई और उसमें लगे वो अपना सेकुलर एजेंडा थोपने, शाहरुख खान की कबीर खान के साथ बुरा हो गया, मुसलमान थे ये, पाकिस्तान के ये वो। तो पॉइंट है, लेकिन उसकी दीवार पे लिख दिया था ना गद्दार। कहीं ना कहीं यहाँ एक, मैं ये नहीं कह रहा परमानेंट लिखा है, जिंदगी बहुत बड़ी है, पर कहीं ना कहीं कुछ तो हल्का सा एक दाग लग गया ना सर। छुटाने में कितनी मेहनत लगेगी कि आप अपनी, अब आप कितना भी जस्टिफाई करें, you are naturally 60 people are talking about it and you will not have that kind of respect। या मैं बताऊं सर, कोई रिस्पेक्ट देगा भी ना तो आपका जमीर आपको लेने नहीं देगा, अगर वाकई में अंदर कुछ होगा बचा हुआ तो, कि यार ये ना एवरीबॉडी नोज द ट्रूथ, ये सिर्फ मुझे वाहवाही कर रहा है। नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल जीता, खुद से डिसअपॉइंटेड है, खुद से डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि उसका अपना स्टैंडर्ड गोल्ड का था। वो कोई बहुत स्पेशल अलग भाला लेके नहीं आया था कि हम ये वाला भाला मार देंगे तो ज्यादा दूर जाएगा। खेलों की यही तो खूबसूरती है ना, कि भाई आपने अपना बेस्ट दिया, पर आप किसी दूसरे को अपना बेस्ट देने से कैसे रोक लेंगे? एंड व्हाई शुड यू स्टॉप इट? भाई आपने अपना बेस्ट दिया ना, नदीम ने भी अपना बेस्ट दिया।
सर लिएंडर पेस जैसा आदमी, आप सोचिए, एक बार सिंगल जीता था अपने कैटेगरी में, ब्रोंज ओलंपिक्स में टेनिस में। फिर ही केप्ट ऑन प्लेइंग, फिर वो मिक्स डबल्स में गया, मार्टिना नवरातिलोवा के साथ खेला उन्होंने, फिर बाद में एक मेडल जीता। और उस उनके पहले मेडल और बाद के मेडल में बहुत फर्क है। साल दर साल दर साल दर साल वो आदमी अपने आप को पुश करता रहा, एज भी हो रही थी, यंगस्टर्स भी आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो आप वैसे खेलेंगे, अब बात तो वही है, डोपिंग क्यों मना है, फिर डोपिंग भी अलाउ करो। हाँ। डोपिंग तो इसीलिए मना है ना भाई कि आप बेवजह के मेजर्स नहीं ले सकते। यू शुड बी इन द कंस्ट्रेंट्स, आपको रूल्स फॉलो करने हैं, स्पोर्ट्स के रूल्स होते हैं। अब क्रिकेट के अपने रूल हैं, फुटबॉल के अपने रूल हैं, दिखते हैं, पर कुश्ती का भी एक रूल है जो नहीं दिखता, वो है वजन, जो आम जनता की आंखों से दूर होता है। क्रिकेट के रूल दिखते हैं, फुटबॉल के रूल दिखते हैं, हॉकी के रूल दिखते हैं। आप हॉकी खेल रहे हैं, आप हॉकी से किसी को मार थोड़ी देंगे, जरा सा हॉकी किसी की बॉडी में टच हो जाती, फाउल हो जाता है। आप वो रूल हटा लीजिए, फिर देखिए आप क्या बढ़िया हॉकी खेलते हैं लोग। खैर, तो बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, आपने डिटेल में जानकारी दी। और मेरे ख्याल से इन्होंने केस वेस किया है, यहाँ से भारत से भी हरीश साल्वे जी गए हैं। वो फेडरेशन जिन्होंने निर्णय दिया इनको डिस्क्वालीफाई करने का, वो अपना निर्णय सुनाएगी, वो अपना केस लड़ेगी, यहाँ के लोग अपना केस लड़ेंगे कि भाई कम से कम सिल्वर मेडल दे दो। असल में तो यहाँ के लोगों पे तरस खा रहा हूँ, भगवंत मान जैसे लोग, मतलब 100 ग्राम जी छोड़ देते, क्या क्या बोल रहा था वो, क्या लोग की कहते 100 ग्राम भाई, इतने बोला आईओसी वहां क्या मजे लेने गई है, आईओए के इतने बड़े बड़े ऑफिशियल, नीता अंबानी का इतना इन्फ्लुएंस है, वो तो अरबपति है, क्या वो 100 ग्राम की भी छूट नहीं दिला सकती? भगवंत मान तो सर, मैं तो कह रहा हूँ भगवंत मान को अगर आईओए का प्रेसिडेंट बना देना, तो वो तो वहां पे वेइंग मशीन के पास 500-500 के नोट लेके खड़ा हो जाएगा, जेब में 500 रुपए गाल दो जी, चलो कोई बात नहीं, वजन बढ़ गया तो क्या हुआ, ओ पौवा पिला दो इनू भाजी, शाम नू पैग लवांगे, कर दो वजन। भगवंत मान की तो ये स्टैंडर्ड है सर। ये हमारे देश की राजनीति का स्तर है। जो लोग कह रहे हैं कि मोदी अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकता है, ऐसे भी तर्क दिए हैं लोगों ने, तो क्या 100 ग्राम की भी छूट नहीं दिला सकता? तो विपक्ष तो ऐसे तर्क दे रहा है, ये इस स्तर पे गिरा हुआ है। मोदी से अगर यही सब उम्मीद करनी है, तो फिर हम तो उम्मीद करेंगे कि राहुल सोनिया को जेल भिजवाओ, काहे लिए बेल पे घूम रहे हैं। सर मोदी का इन्फ्लुएंस है, मोदी रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकता है, तो फिर मोदी 100 ग्राम की छूट नहीं दिलाएगा, वो कहेगा भाई सीधे 100 गोल्ड हमें दे दो। क्यों 100 ग्राम की छूट? वो इन्फ्लुएंस है, जो आदमी रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दे वो 100 मेडल ले आएगा ना सीधे। अरे टोकरी ले भगवंत मान जी, टोकरी नहीं 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 सर, पुतिन तो दोस्त है ना, तो रशिया तो इस बार ओलंपिक्स में भाग ले नहीं रहा है, आपने पता है। तो रशियन खिलाड़ियों का भारत के झंडे तले भेज दो कि ये हमारे लोग है, ये 2 मिनट में नागरिकता थी, हम अपने पासपोर्ट में भेज दे, हमारे लोग है। रशियन तो बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे, फिर हिंदी रूसी भाई भाई हो जाएगा, सारा मजा ही आ जाएगा। इतनी ताकत है सर, कुछ भी कर सकते। चलिए बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और स्पोर्ट्समैन पर हमारा डिस्कशन था दोस्तों और दर्शकों, कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रहनी चाहिए। कोई भी मेडल लाए, गर्व है, हम बिल्कुल चाहते हैं भारत में क्रिकेट छोड़ के हर, और कुश्ती तो सर ऐसी विधा हमारी, मेरा आपका वीडियो भी एक पुराना, कि कुश्ती अगर लाइफस्टाइल में आ जाए ना लोगों की, विच इज सबसे लेस इंफ्रास्ट्रक्चर का गेम है, तो अपने आप लोगों की बॉडी और बहुत सारी चीजों से बेहतर हो जाएंगे, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, दिक्कतें, हेल्थ सही हो जाएगा। कुश्ती की अगर विधा हमारे जीवन में, हमारे स्कूलों में बच्चों को सिखाई जाए तो, पर अगर ऐसे रोल मॉडल होंगे तो कौन किधर जाएगा। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। दर्शकों, अगर हमारी बात आपको सही लगी हो तो कृपया चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आप सही बातें, सही ऑथेंटिक खबरें दूर तक जाना आवश्यक है, टीवी मीडिया तो क्या ही कर रहा है, भगवान ही मान लीजिए उसका। खैर ठीक है, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम।